Clear, our policy is that Pakistan will not exist. पाकिस्तान पहले न्यूक्लियर अटैक करेगा तो क्या होगा? कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। और भारत ने जो उनके एयर बेसेस को निशाना बनाया, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। आपको पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की निगरानी अपने हाथ में लेनी चाहिए। क्या भारत पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के साथ वो कर सकता है जो ईरान के परमाणु सिस्टम के साथ हुआ? ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा था और उसकी उम्मीदों को कई साल पीछे ढकेल दिया गया इजराइल और अमेरिका के द्वारा। लेकिन पाकिस्तान जिस समय न्यूक्लियर वेपन बना रहा था, उस समय हमारे देश के नीति निर्धारकों ने कभी ये सोचा ही नहीं कि ये देश कभी न्यूक्लियर देश होना ही नहीं चाहिए। लेकिन हाल फिलहाल में इंडोनेशिया से एक बयान आया। Clear, our policy is that Pakistan will not exist. So we feel that this threshold they will never reach. However, they will use it. That we have nuclear weapon, don't do this, or we will use it. But I feel it cannot be done, and it is seen clearly. That is why after all those air bases, their air defenses were destroyed. They called up Indian DGMO and asked for ceasefire. They didn't fire nuclear weapons because they were getting defeated. Next. मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? तो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो प्रधानमंत्री ने कहा कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं चलेगा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। देश के रक्षा मंत्री ने कहा कि दुनिया के परमाणु हथियारों की निगरानी करने वाले IAEA को पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को अपनी निगरानी में ले लेना चाहिए। पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा और साफ तौर पर कहना चाहूंगा। और अब इंडोनेशिया में मौजूद भारत के वहां के दूतावास में जो डिफेंस अटैचे हैं शिव कुमार, जो नेवी ऑफिसर हैं, नेवी के ग्रुप कैप्टन हैं, उन्होंने इंडोनेशिया मिलिट्री की एयरफोर्स के एक सेमिनार में एक ऐसी बात कह दी जो वीडियो पाकिस्तान में वायरल है। Clear, our policy is that Pakistan will not exist. So we feel that this threshold they will never reach. However, they will use it. That we have nuclear weapon, don't do this, or we will use it. But I feel it cannot be done, and it is seen clearly. That is why after all those air bases, their air defenses were destroyed. They called up Indian DGMO and asked for ceasefire. They didn't fire nuclear weapons because they were getting defeated. Next. दरअसल ग्रुप कैप्टन शिव कुमार जी से एक सवाल होता है कि अगर पाकिस्तान पहले न्यूक्लियर अटैक करेगा तो क्या होगा। इस पर शिव कुमार जी बगैर किसी लाग लपेट के ये बोलते हैं कि जिस दिन अगर पाकिस्तान ने भारत पर न्यूक्लियर अटैक करने की सोची, इसका मतलब है कि अगले कुछ पलों में दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान मिटा दिया जाएगा। मतलब भारत का जवाब, भारत का उस न्यूक्लियर हमले को जवाब ऐसा होगा कि पूरा का पूरा पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो जाएगा। मतलब पाकिस्तान नहीं बचेगा। जहां तक न्यूक्लियर पॉलिसी की बात है, हम हमेशा नो फर्स्ट यूज की बात करते हैं, लेकिन 2019 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कई बार कह चुके हैं कि भारत नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी पर रहेगा। ये सब कुछ भविष्य में उत्पन्न परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। अब जब शिव कुमार जी ने ये कहा है, तो मैंने आपसे ये क्यों कहा कि क्या पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जो परमाणु हथियार हैं, क्या उनको तबाह करने का एक रास्ता हो सकता है? क्योंकि आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक खबर देखी होगी पाकिस्तान के किराना हिल्स में, जहां पर यह बताया गया कि वहां कुछ विस्फोटक गिरे हैं, मिसाइल गिरे हैं। कुछ अपुष्ट खबरों में जिसको सीधे सीधे हमारी एयरफोर्स ने तो मना कर दिया। एयरफोर्स ने कहा कि हम नहीं जानते, और इंडियन एयरफोर्स ने किराना हिल्स पर कोई ऑपरेशन नहीं किया है। लेकिन बहुत सारी ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया गया कि पाकिस्तान के किराना हिल्स पर अटैक हुआ है, और वो किराना हिल्स नूर खान एयरबेस से कुछ ही कदम की दूरी पर है। कदम की माफ करिएगा, कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। ये है जहां पर अटैक हुआ था, जो आप मैप पे देख रहे हैं। और जहां तक एयरबेस की बात है, जो एयरफोर्स का एयरबेस था, वो यहां से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। इसीलिए जब अमेरिका ने ईरान के परमाणु संयंत्रों को निशाना बनाया, B-2 बॉम्बर्स के जरिए निशाना बनाया गया, इजराइल की पूरी लड़ाई केवल इस बात पर थी कि हम ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनने देंगे। ईरान परमाणु बम बनाने के करीब था, ऐसा दावा इजराइल का था।
और वहां पर उस पर एक लड़ाई ठान दी गई और बाद में B-2 बॉम्बर्स की एंट्री होती है। उन परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया जाता है, वो चाहे इस्फहान में हो, वो चाहे फोर्दो में हो, इन सभी इलाकों को निशाना बनाया जाता है। भारत को लेकर बहुत सारी अपुष्ट खबरें किराना हिल से जुड़ी हमने पाकिस्तान के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने सुना है। अब जो कुछ शिव कुमार कह रहे हैं इंडोनेशिया में मिलिट्री समिट के दौरान, वहां उनसे पूछा गया और वो वहां भारतीय दूतावास में डिफेंस अटैचे हैं, उसमें ग्रुप कैप्टन ये कह रहे हैं कि भारत का जो पूरा ऑपरेशन था, एक तो वो नॉन एस्केलेटरी था और भारत ने जो उनके एयर बेसेस को निशाना बनाया, जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया, जो आतंकवादियों के जो अलग अलग जगह थे, ठिकाने थे, उनको निशाना बनाया। भारत ने पाकिस्तान को यह बता दिया कि पाकिस्तान अगर न्यूक्लियर हमले की सोचेगा तो फिर पाकिस्तान के साथ क्या क्या हो सकता है। Clear, our policy is that Pakistan will not exist. So we feel that this threshold they will never reach. However, they will use it. That we have nuclear weapon, don't do this, or we will use it. But I feel it cannot be done, and it is seen clearly. That is why after all those air bases, their air defenses were destroyed. They called up Indian DGMO and asked for ceasefire. They didn't fire nuclear weapons because they were getting defeated. Next. अब दर्शकों, ईरान हो या पाकिस्तान हो, इन जैसे देशों के न्यूक्लियर ताकत होने पर लोगों को क्यों संदेह करना चाहिए, या ये देश दुनिया के लिए खतरा क्यों है? खतरा इसलिए है क्योंकि ये देश अपने जरिए, अपनी ताकत के जरिए प्रॉक्सीज चलाते हैं और प्रॉक्सी वॉर करते हैं। जैसे इजराइल के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर करता है लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास, यमन में हुतीस। ये सभी प्रॉक्सीज जो हैं, उन सबको ईरान पैसे देता है, हथियार देता है और इन प्रॉक्सीज के जरिए इजराइल को बर्बाद और तबाह बर्बाद करने की एक पटकथा रचने की कोशिश हमेशा ईरान की तरफ से होती है। ऐसा ही पाकिस्तान है। पाकिस्तान भी तमाम आतंकवादी संगठनों को पालता है, पोसता है और पूरे भारत से लेकर दुनिया के बाकी किसी भी हिस्से में अगर आतंकवादी वारदात होती है तो उससे पाकिस्तान का कनेक्शन जरूर होता है। इसीलिए जब इस तरह के देश परमाणु संपन्न होते हैं तो इस बात का खतरा होता है। फर्ज करिए एक ऐसा देश जहां पता ही नहीं है कि कौन चला रहा है सरकार। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को वहां की ISI चलाती है, वहां की मिलिट्री चलाती है या नेता चलाते हैं, ये कभी कुछ क्लियर ही नहीं होता है। ऐसे सिचुएशन में एक देश जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स रखे हुए है, न्यूक्लियर मिसाइल रखे हुए, अगर इस देश के हथियार किसी आतंकवादी ग्रुप्स के हाथ लग जाए, अलकायदा के हाथ लग जाए, लश्कर तैयबा के हाथ लग जाए, हरकतुल मुजाहिदीन के हाथ लग जाए, तो फिर आप ये समझिए ये दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा है। ऐसे ही अगर ईरान हो ना हो कल को परमाणु हथियार बना ले और उसके परमाणु हथियार अगर उसने केवल अपनी मतलब से या फिर चाहे जिस भी वजह से वो हथियार अगर आतंकी संगठनों के लग जाता है, हमास के लग जाता है, हुतीस के या फिर हिजबुल्लाह के, तो फिर दुनिया में कितना बड़ा संकट आ जाएगा। इस बात की गंभीरता को आप समझिए। ये ठीक वो कहानी है कि बंदर के हाथ में उस तरह नहीं दे सकते। इसीलिए पाकिस्तान जैसा देश या ईरान जैसा देश जो कट्टरपंथी देश हैं, जो कट्टरता से ही चल रहे हैं, जिनके आधार में कट्टरता है, जिहादी मानसिकता है, इस तरह के देश क्यों न्यूक्लियर पावर होना चाहिए? और क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि 80s के दौर में जब भी पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर हुआ, उस दौर में ही भारत को ऐसा सोचना चाहिए था कि हमें पाकिस्तान को रोकना पड़ेगा। कहा ऐसा भी जाता है कि एक दौर में इंदिरा गांधी के पास इजराइल ने वो प्लान दिया था, लेकिन हम पीछे हट गए। पाकिस्तान को डीन्यूक्लियरलाइज करने का एक मौका भारत के पास था, वो पूरा प्लान तैयार था, लेकिन हमने नहीं सोचा और आज पाकिस्तान पूरे साउथ ईस्ट एशिया के लिए परेशानी बना हुआ है। एक ऐसा देश जिसका कोई अता पता नहीं है, उसकी आर्थिक स्थिति ऑलरेडी बर्बाद हो गई है, तबाही के कगार पे खड़ा है पाकिस्तान। कल को वहां के नेता या फिर सेना में बैठे जवान केवल इस मतलब के लिए कि कुछ पैसे और डॉलर आ जाएं, वो हो सकता है दुनिया के किसी आतंकवादी संगठन को या फिर ईरान जैसे देशों को अपनी परमाणु टेक्नोलॉजी या परमाणु मिसाइल या परमाणु हथियार बेच भी सकते हैं। इसीलिए यह बेहद बड़ा खतरा है और इसीलिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो कि ब्लैकमेल नहीं चलेगा, क्योंकि हमने मारा है इस्लामाबाद में, हमने मारा है कराची में, हमने मारा है लाहौर में,
तो भारत ने साफ कह दिया है कि अब जब भी भारत में कोई आतंकवादी गतिविधि होगी, भारत उसको युद्ध की तरह लेगा। दूसरा, जो परमाणु नियामक संस्था है, जो परमाणु हथियारों की देखरेख करने वाली संस्था है, उसको सीधे सीधे रक्षा मंत्री ने कहा आपको पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की निगरानी अपने हाथ में लेनी चाहिए, पाकिस्तान से परमाणु हथियार छीने जाने चाहिए, क्योंकि इस देश का कोई ठिकाना नहीं है। ये आटा चावल दाल टमाटर के लिए किसी देश को परमाणु हथियार दे सकता है या तो किसी आतंकवादी संगठन को ही दे सकता है। और उसी बात को एक नए तरीके से कि भाई चूंकि इस बात की गंभीरता बहुत ज्यादा है कि कल को पाकिस्तान का परमाणु हथियार किसी आतंकी संगठन के हाथ में हो, नहीं पता है कि वहां सरकार चला कौन रहा है, क्या जिहादी तत्व चला रहे हैं, आईएसआई चला रही है या आर्मी ही केवल चला रही है। ऐसे सिचुएशन में सीधा सीधा जो इंडोनेशिया की उस मिलिट्री सेमिनार में जो नेवी के ग्रुप कैप्टन है शिव कुमार, उनकी तरफ से एक सवाल पूछा गया था किसी की तरफ से कि भाई अटैक होता है तो क्या होगा, उस पर उन्होंने साफ साफ जवाब दिया कि अगर पाकिस्तान भारत पर न्यूक करता है तो फिर पाकिस्तान दुनिया में बचेगा ही नहीं। और जहां तक भारत और पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों की संख्या का सवाल है, तो बहुत सालों बाद ऐसा हुआ है कि भारत न्यूक्लियर हथियारों के मामले में पाकिस्तान से आगे निकला है। और दूसरा, हम न्यूक्लियर ट्राइड देश हैं। न्यूक्लियर ट्राइड देश का मतलब ये होता है कि हम आसमान से, हम जमीन से और जल से, समुद्र से, तीनों ही इलाकों से, मतलब कहीं से भी पाकिस्तान पर हम न्यूक्लियर अटैक करने में या दुनिया के किसी भी देश पर न्यूक्लियर हमला करने में भारत सक्षम है। जब कोई भी देश, वो चाहे आसमान हो, जमीन हो और समुद्र हो, वहां से हमला करने की, न्यूक्लियर हमले करने की क्षमता हासिल कर लेता है, तो उसको न्यूक्लियर ट्राइड देश कहा जाता है, न्यूक्लियर ट्राइड कंट्री कहा जाता है। और इस तरह की कैपेबिलिटी वाले बहुत सारे कम देश हैं, वो चाहे अमेरिका हो, वो ब्रिटेन हो, वो रूस हो, और चीन के बाद हमारा ही नंबर है जो न्यूक्लियर ट्राइड देश है। ऐसे समय में जब अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर होकर गया है, ऐसे में ये जो शिव कुमार जी ने इंडोनेशिया की मिलिट्री समिट में कहा है, वो पाकिस्तान से लेकर इंटरनेट पर जबरदस्त वायरल है। लोग इसको अलग अलग तरीके से समझ रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि जो नेवी के ऑफिसर ने कहा है, देखिए जो नेता कहते हैं तो भी बात का महत्व तो जरूर है। जब एक आर्म फोर्सेस का जवान इस तरह की बातें कहता है तो इस बात की गंभीरता और ज्यादा हो जाती है। और ऐसे समय में जब अभी अभी अमेरिका ने ईरान की परमाणु ताकत कह लें या परमाणु बम बनाने की क्षमता को लगभग खत्म कर दिया है, तब इस तरह की बात का कहा जाना, क्या आपको लगता है कि भारत को भी ये सोचना चाहिए कि कैसे पाकिस्तान के परमाणु हथियार, जिसकी वो गिदर भभकी बार बार देता रहता है, भारत उस स्तर पर क्या कुछ सोच सकता है जैसा कुछ ईरान में हुआ, जो अमेरिका ने किया या इजराइल ने किया? क्या भारत को भी कुछ ऐसा करना चाहिए?